नमस्कार दोस्तों, आज मैंने एक मेडिकल कैंप अटेंड किया था जहां पे मैं हर दूसरे तीसरे बंदे की रिपोर्ट में देख पा रही थी कि इससे फैटी लीवर है या फिर किसी को लीवर एब्सेस है या फिर किसी को लिवर सिरोसिस है। और पेशेंट्स को भी बड़ी जिज्ञासा थी जानने की कि मैम मेरे को या मेरे जानने वाले को फैटी लिवर, लिवर एब्सेस, सिरोसिस ऑफ लिवर ये सब क्यों हो रहा है। मतलब कि लोगों को भी अंदर से लग रहा है कि लिवर की समस्या इतनी जल्दी और इतने लोगों में क्यों देखने को मिल रही है। तो मुझे लगा कि एक अवेयरनेस वीडियो इस पर जरूर होना चाहिए कि लिवर में ऐसा क्या होने लग गया कि इतनी ज्यादा दिक्कतें आज के टाइम पर आने लग गई। क्यों, लिवर तो पहले भी वही था ना, पहले बॉडी भी वही थी, तो आज ऐसा आपने क्या कर दिया, ऐसी कौन सी छेड़छाड़ आपसे हो गई कि लिवर की फंक्शनिंग पर, लिवर की फिजियोलॉजी पर इतना ज्यादा फर्क आ गया। आइए साथ जुड़ते हैं और जानते हैं। शुरुआत में यहाँ से करूंगी कि मैं ये ज्ञान क्यों दे रही हूँ, मैं ट्रीटमेंट की बात ना करके ये पहले समझा क्यों रही हूँ कि लिवर का काम क्या था। रीजन ये है, आप बहुत से लोग ये बोलते भी हैं कि अल्कोहल तो डॉक्टर्स भी लेते हैं, उनको कुछ दिक्कत नहीं होती, हम लोग को दिक्कत हो जाती है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि अगर वो इस क्वांटिटी से, मॉडरेट क्वांटिटी से ज्यादा गए तो उन्हें ये दिक्कत हो जाएगी। सेम मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको लिवर का इतना ज्ञान दे दूं कि आपको समझ आ जाए कि क्या दिक्कत वो जो हो रही है वो क्या, किस चीज की अति करने से हो रही है। अगर आपको ये ज्ञान हो गया, आपकी आधी बीमारियां यूं ही खत्म हो जाएंगी। सिर्फ दवाइयों की तरफ मत भागो, परहेज की तरफ भी थोड़ा भागो और चीजों को समझो कि कौन सी चीज, कौन सा ऑर्गन क्या काम कर रहा है और हम क्या ऐसा कर रहे हैं कि उस ऑर्गन के काम में वो गड़बड़ी आ रही है। देखो दोस्तों, जो लिवर है ना, वो आपकी बॉडी का, आप ये लगा लो कि वो एक फिल्टर का काम कर रहा है, आपके टॉक्सिन्स को निकालने का काम कर रहा है। आपने चाय बनाई, आपने उसे छाना नहीं, ऐसे ही डाल के पी लिया, पत्ती मुंह में आएगी, क्या आपको अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। आप कुछ ऐसा बना रहे हैं कि आपको छानने की जरूरत है पर आप छान नहीं रहे हैं और उसे वैसे ही खा रहे हैं या पी रहे हैं, तो आपको भी वो पसंद नहीं आएगा। अगर लिवर का काम छन्नी का था, टॉक्सिन्स बाहर निकालने का था, लिवर में कुछ दिक्कत आने लग गई, टॉक्सिन, जहरीला पदार्थ बाहर नहीं गया तो शरीर में पड़ा रह के कुछ तो करेगा, वो यही नुकसान पहुंचा रहा है आपके शरीर को, जिन बीमारियों का मैं नाम ले रही हूँ। साथ ही में क्या हो रहा है, लिवर और क्या करता है, लिवर दोस्तों आपका सिक्रीट करता है बाइल, जो क्या करता है, आपके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। वही सेम चीज हो गई, वेस्ट प्रोडक्ट जो बाहर जाना था वो निकलेगा नहीं, शरीर में पड़ा रह के कुछ तो नुकसान वो करेगा। साथ ही में वो फैट्स का ब्रेक डाउन कर रहा है आपका बाइल। आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में रहता है वो भी लिवर ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप जो गंदा खान पान रख रहे हैं उस वजह से ये बहुत कॉमन इशू आजकल आ रहा है कि हर दूसरा बंदा बोल रहा है कि मैम कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। साथ ही में लिवर का काम है कि वो इन्फेक्शन से आपको बहुत ही ज्यादा बचाता है। इन्फेक्शन का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा आपका, जो आपको बचा रहा है वो काम लिवर कर रहा है। सोचा है कि ग्लूकोज आपका एनर्जी लेवल भी मेंटेन कर रहा है, मैं बताती हूँ कैसे। आपका जो ग्लूकोज है बॉडी में वो उसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, और सोच सकते हैं कि क्यों कर रहा है, ताकि जब आपके शरीर को कभी एनर्जी की जरूरत हो तो वो ग्लाइकोजन दोबारा टूट जाए ग्लूकोज में आपको एनर्जी देने के लिए। फिर भी आप उस ऑर्गन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो भुगतना तो डेफिनेटली पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कॉजेस की, कि आपसे ऐसी क्या गलतियां हो रही हैं कि आपको ये लिवर की समस्या देखने को मिल रही है। तो सबसे पहला कॉज जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो है अनहेल्दी डाइट, कि हम कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, किसी भी चीज के बाद खा रहे हैं। मैं ये वीडियो में यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैंने बहुत सी वीडियोस पहले बनाई हैं खाने को लेकर, क्योंकि आयुर्वेद आहार को बहुत ही ज्यादा महत्व देता है। आप वो वीडियोस वहां से चेक कर लेना। साथ ही में अल्कोहल का इंटेक देखिए, अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं एक मॉडरेट क्वांटिटी में लिया जाएगा तो वो सेफ है। इवन अल्कोहल मेडिसिन में भी दिया जाता है और उसका काम भी अच्छा होता है अगर मॉडरेट क्वांटिटी में दिया जाए। अति हर चीज की खराब है। साथ ही में अगर कोई वायरल इन्फेक्शन आपका खिंचता जा रहा है तो भी आपको लिवर पे दिक्कत आ सकती है। या फिर बात कर लीजिए कि आप लोग जो जाते हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं,
मैं इसीलिए वीडियोस में दवाइयाँ नहीं बताती हूँ, क्योंकि हर दवाई हर एक के लिए सेफ नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। और एक बार दवाई सुन के आप लंबे टाइम उसको चलाते हैं, जो आपकी बॉडी में एक जहर का काम करने लग जाती है और आपके लिवर को वो सब झेलना पड़ जाता है। साथ ही में क्या होता है कि आप मानिए अगर आपको मोटापा बहुत ज्यादा है, या फिर बात कर लीजिए कि डायबिटीज मेलाइटस 2 के आप शिकार है, तो भी ये हो सकता है। अब बात कर लेते हैं लक्षणों की, साइन और सिम्टम्स की। सबसे पहला जो बिल्कुल बेसिक सा साइन स्टार्टिंग में देखने को मिलता है वो क्या होता है कि आपको भूख लगनी कम हो जाती है, या फिर खाना देख के भी खाने का मन नहीं होता है। फर्स्ट वन इज लॉस ऑफ एपेटाइट, सेकेंड इज एनोरेक्सिया। तीसरा आपको क्या मिल सकता है कि आपका वेट गिरने लग जाता है। सिरोसिस ऑफ लिवर के केस में क्या होता है कि आपका जो हेल्दी टिश्यू होता है वो स्कार टिश्यू से रिप्लेस कर देता है, जिसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन होने लग जाता है। अब कोई चीज आपके शरीर में, कोई लिक्विड आपके शरीर में ठहर रहा है, मानिए गुब्बारे में मैं पानी भर रही हूँ तो वो फूलेगा ना, सेम आपके पेट पे हो रहा है कि आपको पेट फूला फूला दिखने लग रहा है फ्लूइड रिटेंशन की वजह से, जिसे हम असाइटिस भी कहते हैं। और ये जो कुछ चीज रिटेन कर रही है तो वहां पे प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब कि लिवर का ब्लड प्रेशर वहां पर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपको पैरों में भी सूजन देखने को बहुत जल्दी नोटिस में आने लग जाती है। अब जब ये फ्लूइड रिटेन हो रहा है बॉडी में, तो जो सबसे पहली चीज डॉक्टर आपको बोलेंगे, हम लोग आपको बोलते हैं, वो है कि अपनी सोडियम डाइट को कम कर दीजिए। सबसे पहली चीज ये हो गई। अगर इससे भी कंट्रोल में नहीं आया तो हम दूसरे तरीके की तरफ जाते हैं। मानिए मैं समझाती हूँ, आपने मयूर जग भरा है और वो बहुत ऊपर तक भर गया, आप क्या करेंगे, नीचे से टैप खोल देंगे कि पानी निकलेगा और ऊपर से खाली होता जाएगा। सिंपल है। सेम आप डॉक्टर आपके साथ कर रहा है कि वो आपको डायूरेटिक्स दे रहा है, मतलब ऐसी दवाई जो आपका यूरिन आउटपुट बढ़ा दे, आपका पेशाब ज्यादा आने लग जाए, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका फ्लूइड बाहर जाएगा। मानिए ये ऑप्शन भी काम नहीं करता है, मतलब बीमारी थोड़ी और आगे बढ़ गई है, तो क्या करेंगे, टेम्परेरी मेथड ये रहता है तीसरा। अगर आप एलोपैथी में जाएंगे तो वो निडल से फ्लूइड को निकालेंगे, और अगर आयुर्वेद में आएंगे तो यहाँ पे हम लोग विरेचन करते हैं, और ये एक टेम्परेरी प्रोसेस ही है। अब जो आपका हेल्दी लिवर था वो एक और काम कर रहा है कि वो आपके बिलीरुबिन को एब्जॉर्ब करके आपके बाइल में कन्वर्ट कर दे रहा है। ये वर्ड आपको बहुत बड़े बड़े लग रहे होंगे, इसे बिल्कुल सिंपल करते हैं। तो देखिए, अब ये जो बाइल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये बिलीरुबिन क्या कर रहा है, जब ये बिलीरुबिन शरीर में बढ़ जाता है तो क्या होता है, आपको पीलिया वाली शिकायतें आने लगती है। मतलब आपको आंख का ये जो व्हाइट पार्ट है, स्क्लेरा, ये येलो दिखने लग जाएगा। आपको पूरी बॉडी पे येलोइश पिगमेंटेशन दिखने लग जाएगी, मतलब कि आप जॉन्डिस की तरफ जाने लगेंगे। बिलीरुबिन आपका शरीर में रुक के बढ़ने लग जाएगा। कई बार जब ये लिवर की समस्याएं होती हैं तो साथ में स्प्लीन भी अपने रंग दिखा देता है, मतलब स्प्लीन भी साइज में बढ़ने लग जाता है, जिसे स्प्लीनोमेगाली बोलते हैं। अब जब स्प्लीन साइज में बढ़ता है तो क्या चमत्कार होने लग जाता है कि वो प्लेटलेट्स को बहुत जल्दी जल्दी अपने अंदर खींचने लगता है। अब प्लेटलेट अपने अंदर खींच रहा है, मतलब बॉडी में ब्लड में प्लेटलेट्स कम है। अब आप समझदार है, आपने डेंगू से बहुत सबने सुन रखा है कि प्लेटलेट्स कम हुए तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब कि क्लोटिंग फैक्टर्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपने सुना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि उल्टी में खून आने लग जाता है, या फिर हल्की सी चोट लगी और अंधाधुंध खून बहने लग जाता है, या फिर आपने हल्का सा मुझे यहाँ पे पिंच किया और मेरे यहाँ नील पड़ गया। ये सारी दिक्कतें भी लिवर वालों को, लिवर डिजीज वालों को देखने को मिल जाती हैं। साथ ही में जब ये टॉक्सिन्स, ये विषैले पदार्थ शरीर के बाहर नहीं जा रहे हैं तो ब्रेन क्या करता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहने लग जाता है, या फिर बॉडी बहुत ज्यादा थका थका फील करने लग जाती है। देखो ये वीडियो यहाँ पर बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे और बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट को लेकर, या फिर उन चीजों को लेकर कि लिवर की बीमारियों से कैसे बचा जाए, और यदि हो गई हैं तो फिर क्या इलाज किया जाए। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसी अन्य वीडियोस को अगर आप चाहते हैं कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।